महाराणा प्रताप के किस्से सुनने को ना मिलते अगर ये दाई माँ ना होती। दरअसल 1528 में चित्तौड़ के राजा महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें विरोधी सरदारों ने जहर देकर मार दिया। फिर राणा सांगा के सबसे बड़े बेटे रतन सिंह ने मेवाड़ की गद्दी संभाली, लेकिन वो भी 1931 में युद्ध के दौरान शहीद हो गए। फिर उनके छोटे भाई विक्रमादित्य ने आगे का राजपाट संभाला, लेकिन बनवीर सिंह, जो कि उनका मंत्री था, वो मेवाड़ की गद्दी को हड़पना चाहता था। इसलिए विरोधी सेना से हाथ मिला करके विक्रमादित्य की सेना को उन्हीं के खिलाफ भड़काया और विक्रमादित्य को मार दिया। और आखिर में राणा सांगा की पत्नी रानी कर्णावती और उनका सबसे छोटा बेटा उदय सिंह बचा, जिसे भी मारने के लिए बनवीर ने चारों ओर सैनिक लगा दिए। ये सब देखकर रानी को लगा कि अब हम हार चुके हैं, इसलिए वो अपने पुत्र उदय सिंह को साथ लेकर के उनकी दाई माँ के पास गई और जाकर कहा कि पन्ना, अब तुझे ही सिसोदिया कुल के इस वंश को बचाना होगा और इसे अपने बेटे की तरह ही लाड प्यार से पालना होगा। पन्ना, वचन दो कि तुम उदय सिंह की रक्षा करोगी। तो पन्ना ने मुस्कुराते हुए वचन दे दिया। रानी कर्णावती अपने बेटे को दाई माँ को सौंप करके खुद ने बाकी महिलाओं के साथ मिलकर के आत्मदेह कर लिया। जब बनवीर उदय सिंह को ढूंढता हुआ आया तो ये देखकर पन्ना ने अपने बेटे चंदन को कहा, तो अपने भाई उदय के कपड़े पहनकर इस पलंग पर सो जा। जैसे ही चंदन को नींद आई तो बनवीर उदय सिंह को ढूंढता हुआ पन्ना के पास आया और पन्ना से पूछने लगा कि उदय किधर है। पन्ना ने झिझकते हुए अपने बेटे चंदन को उदय बताकर कहा कि हे बनवीर, ये पलंग पर सोया हुआ है उदय। इतना सुनते ही बनवीर ने चंदन के ऊपर तलवार चला दी। पन्ना ने अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने मरते देख अपनी आंखों से एक भी आंसू का कतरा न बहाया और उदय सिंह को लेकर के मेवाड़ छोड़ दिया। और उदय सिंह है महाराणा प्रताप के पिताजी।